ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ताइवान और भारत ने मिलकर अब कुछ ऐसे काम किए हैं जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जहाँ एक तरफ ताइवान ने भारत से मांगा है D4 सिस्टम, तो वहीं भारत को लेकर एक बहुत बड़ी बात भी कही है। क्या जिस तरीके से TSMC बना, ये जो देख रहे हैं TSMC, ये एक ऐसी कंपनी है जिसको लेकर ही चाइना या अमेरिका भिड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों का ध्यान इस कंपनी के ऊपर है और ये समझ लीजिए कि ताइवान का बहुमूल्य हीरा है। क्या भारत ऐसा ही कुछ हीरा बनाने के लिए ताइवान के ही रणनीति को अपना रहा है और इसमें ताइवान मदद भी कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और ताइवान के बीच हाल के दिनों में संबंध बढ़े, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेथ ने इस बात को साफ कर दिया है कि ताइवान को लेकर ना एक ड्रिल सा चल रहा है चाइना के मन में और चाइना ताइवान के ऊपर एक्शन लेगा। तो वहीं ताइवान ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। ताइवान को भी इस बात का अंदेशा है। सबसे पहली चीज देखने को मिल रही है कि भारत और ताइवान के बीच में कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ रही है। अब इसी क्रम में एक और चीज देखने को मिल रहा है कि भारत ना अब ताइवान की रणनीति अपनाना चाह रहा है। ये रणनीति क्या है? 1973 में ताइवान ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया था अपने देश में और एक ऐसा काम किया था जिसके बाद आज का ताइवान जो दुनिया भर को लुभा रहा है। आज जो आप देखते हैं ये कंपनी TSMC जो कि दुनिया भर को सेमीकंडक्टर मुहैया कराती है और न सिर्फ इतना बल्कि ये इस लेवल के सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है कि अमेरिका और चाइना दोनों ही देश इस कंपनी के ऊपर नजर बनाकर रखते हैं। हाल ही में तो TSMC को कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने विवश भी कर दिया कि ये अमेरिका के अंदर अपना निवेश करे। लेकिन ये जो TSMC आज बनी है इसका निर्णय 1973 में लिया गया। 1973 में छोटे से देश ताइवान ने एक बहुत बड़ा काम किया था। एक ऐसी संस्था बना दी थी जिस संस्था का नाम था ITRI। इसे 1973 में बनाया गया। ये NGO टाइप की एक संस्था थी और इसका काम क्या था? इसको काम थमा दिया गया कि आप दुनिया भर को रीड करो और रीड करके पता करो कि क्या चाहिए हमें, हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, भविष्य में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें बहुत बड़ा आगे में रोल अदा कर सकती है। अब यहाँ पर इस संस्था ने ताइवान को ये बताया कि आप सेमीकंडक्टर की दिशा में काम करना शुरू कर दो और इन्होंने सेमीकंडक्टर की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने नए नए प्रयोग करना शुरू कर दिया और इसके कारण क्या हुआ कि ताइवान के अंदर सेमीकंडक्टर्स बनने लगे। धीरे धीरे TSMC जैसे दिग्गज बन गए। तब ITRI ने गवर्नमेंट और उद्योग के बीच में एक ब्रिज का काम किया। ताइवान के टेक्निकल प्रोग्रेस को एक गति मिली। अब भारत में भी इसी तरह की बात हो रही है। सेमिकॉन फैब टेक्नोलॉजीज का प्रस्ताव है कि धोलेरा गुजरात में एक ऐसी ही सुविधा स्थापित की जाए जो ITRI की तरह काम करे। इस सुविधा का उद्देश्य क्या होगा? यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए और अनुसंधान के लिए जरूरी चीजें होती हैं वो सारी चीजें यहाँ मुहैया कराई जाएंगी। जो क्लीन रूम चाहिए होता है सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए वो भी दिया जाएगा और रिसर्च करने के लिए, विकास करने के लिए एक मंच दिया जाएगा। इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही साथ उद्योग और सरकार के बीच में सहयोग स्थापित किया जाएगा। माना जा रहा है कि ताइवान इस मामले में भारत की मदद भी करेगा। खैर, ये तो रही सेमीकंडक्टर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। ताइवान के विशेषज्ञ अब इस बात को मानते हैं कि भारत अपनी पुरानी छवि से निकल गया है। भारत पहले गुटनिरपेक्ष था और भारत अहिंसा को मानता था और इस वजह से भारत ने ये मान रखा था कि हथियार बनाना तो अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों का काम है। लेकिन अब भारत बदल गया है और बदले हुए भारत ने अब जिस तरीके से अपना रूप दिखलाया है, भारत अब हथियार के निर्यात के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बन रहा है। ये इनके विशेषज्ञों का कहना है। अब इसी बीच ताइवान ने भारत से वो हथियार मांगा है जिस हथियार ने चाइना, तुर्की और पाकिस्तान के मंसूबों को फेल किया। भारत और पाकिस्तान के हालिया संघर्ष में चीन और तुर्की के हथियार बुरी तरीके से
से फेल हुए। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम ने ऐसी ताकत दिखाई कि चीनी हथियार एक के बाद दो भी नहीं गिन पाए। यही कारण है कि दुनिया का भारतीय हथियारों पर भरोसा बढ़ रहा है। तमाम देश भारत की शक्ति का लोहा मान चुके हैं। खासकर चीन की मिसाइलें गिराने के बाद अब चीन का कट्टर दुश्मन ताइवान भी भारत से हथियार खरीदना चाहता है। ताइवान भारत के स्वदेशी रूप से विकसित D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदना चाहता है। यह सिस्टम, जिसे DRDO, बेल और जेन टेक्नोलॉजी ने बनाया है, भारत का पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है। 360 डिग्री कवरेज देता है, यानी कि हर दिशा से आने वाले ड्रोन को तबाह कर देता है। चीन बीते कुछ समय से ताइवान के हवाई अड्डों और समुद्री इलाके के आसपास ड्रोन भेजकर जासूसी कर रहा है। ताइवान को डर है कि चीन उसकी रेकी कर उस पर खतरनाक हमला कर सकता है। ऐसे में ड्रैगन के ड्रोन नष्ट करने के लिए ताइवान को एक मजबूत प्रणाली की जरूरत, और ये मजबूत प्रणाली भारत के पास है। ताइवान की रुचि भारत के 30 किलोवाट लेजर बेस्ड ड्यू में भी है, जो D4 सिस्टम का हिस्सा है। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम 3 किलोमीटर के एरिया में दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। ये 2 मोड में काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। हार्ड किल मोड ये दुश्मन के ड्रोन को लेजर बीम से नष्ट कर देते हैं, और सॉफ्ट किल मोड में ये दुश्मन के ड्रोन को नीचे गिरा देते हैं या फिर लेजर बीम से उनका नेविगेशन बिगाड़ देते हैं। इससे ऑपरेटर से इसका कनेक्शन टूट जाता है। ताइवान को अब भरोसा है कि भारत इस हथियार की आपूर्ति कर सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक डिटेल नहीं आया है, पर इतना जरूर है कि ताइवान को ये चीज समझ में आने लगी है कि भारत ने अपने आप को प्रूफ किया है। भारत के पाकिस्तान के साथ ये जंग भारत के हथियारों के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अमेरिकी सेना के पूर्व सैनिक और मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष जॉन स्पेंसर ने भारत की मेक इन इंडिया की प्रशंसा करी थी, और इन्होंने कहा था कि भारत ने ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश, इन सब के बाद ये साबित कर दिया कि भारत खुद के हथियार बनाने और उससे अपनी रक्षा करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। ताइवान की ये रुचि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की बढ़ती वैश्विक मांग को भी बता रहा है। वैसे आपको बता दूं, अभी भारत दुनिया के रक्षा निर्यात का सिर्फ 0.2% ही निर्यात करता है, लेकिन आने वाले सालों, साल 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात के टारगेट के लिए सुधार कर रहा है। और इसके लिए कई नए डिफेंस अताशे को इन्होंने अल्जीरिया, मोरक्को, गुयाना, तंजानिया जैसे देशों में भेजना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।